Good morning. In our previous video, we have studied how we can say a natural number is a perfect square or not. We have learned that by the prime factorization method, we can find whether a given number is a natural number or not. Today, we will learn some properties regarding square and square root, and in this video we will also learn how we can make a number perfect square. We are having a natural number which is not a perfect square. How we can make it a perfect square number by multiplying or dividing by some natural number. Let us see. We are having a question: find the smallest natural number by which 720 should be multiplied to make it a perfect square. क्वेश्चन कह रहा है कि 720 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें सो द प्रोडक्ट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो यहां पे सबसे पहले हमने आपको बताया कि जब भी किसी नंबर को डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा तो सबसे पहले हम लोग उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे. We have prime factorization of 720 equals to 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5. Now first of all we will have to check whether it is a perfect square number or not. Then we will start pairing the prime factorization number as the product of same. We have 2, 2, 3 in pair and 5 remains unpaired. Then we will have to multiply. So we will have to multiply 720 by 5 to make it a perfect square number. तो इस तरह से हमने देखा कि हम 720 को किस नंबर से डिवाइड करें ताकि मल्टीप्लाई करें ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए. तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 का पेयर हो गया, 2 का पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया, 5 एक अनपेयर्ड बच गया. तो अगर हम यहाँ पे एक 5 और मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 5 का भी पेयर हो जाएगा. तो इसलिए 5 का पेयर कंप्लीट करने के लिए हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा. तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 5. दैट मीन्स इट मीन्स कि हमको 720 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए. अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं. तो अगर हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है और उसके यूनिट प्लेस पे जीरो है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 2 टाइम्स 0 आएगा.
अगर 1 या 9 है तो स्क्वायर के पहले यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। अगर यहां पे हमारे पास 2 या 8 है तो यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। अगर 4 या 6 है तो यूनिट प्लेस पे बिल्कुल 6 आएगा। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 7 है तो जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। और अगर 3 भी है तो 9 ही आएगा। और अगर 5 है तो यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस को देख के ये बता सकते हैं कि ये जिसका स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होगा। और अगर कोई नंबर हमारे पास गिवन है तो उसके यूनिट प्लेस को देख के हम बता सकते हैं कि इसके स्क्वायर के वंस प्लेस पे क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता नहीं है कि 11 का स्क्वायर क्या होता है। जो भी हो उसके यूनिट प्लेस पे 1 होगा, ये हमें पता है। अगर 19 है तो इसका स्क्वायर क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन वंस प्लेस पे क्या होगा तो 1 होगा, वो हमें पता है। ठीक है, तो अब यहां पे अगर वंस प्लेस पे फाइव है यानी कि 25, इसका स्क्वायर जो भी हो वंस प्लेस पे 5 होगा। आप चेक करके देख लें कि ऐसा हो रहा है या नहीं। तो जितना अच्छे से आप चेक करेंगे उतना अच्छा से आपको पता होगा। अगर 8 है तो 18 का स्क्वायर करके देख लो, यूनिट प्लेस पे 4 ही आएगा। 36 है, इसका स्क्वायर करके देख लो, यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा। तो ये आपके प्रैक्टिस करने की चीज है और आप लोगों को पता होना चाहिए एटलीस्ट 25 तक का स्क्वायर, 25 तक के नंबर्स का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। फिर मैं आपको 125 तक के नंबर का स्क्वायर निकालने का ट्रिक सिखाऊंगा। ठीक है, कॉपी कीजिए इसको। अभी जो हमने लिखा था उसे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आप लोग पाएंगे कि अ नंबर हैविंग ऑलवेज ends with 0, 1, 4, 5, 6 and 9 at its unit place, but converse is not true. किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे हमेशा होगा 0, 1, 0, 1, 4, 5, 6, 9। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे होगा 0, 1, 4, 5, 6, 9। अगर ये किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। होगा ही ये कहना नहीं है। इट मे बी a perfect square number. It will be a perfect square number is not. It may be a perfect square number. And if a number having its unit place 2, 3, 7 and 8, then at unit place number may be a perfect square, a perfect square, and number will
परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां पे अब हम लोग देख सकते हैं कि अगर 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तो हम कह सकते हैं कि हाँ नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अगर 2, 3, 7, 8 है तो कंफर्म होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, एक नंबर है हमारे पास 2, 5, 2, 7। अभी पहले हम इसको देखेंगे कि डिजिट से, यूनिट प्लेस पे 7 है तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता है किसी कीमत पर। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग फाइंड कीजिए और उस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको चेक करके बताइए। कम ऑन थिंक, किससे डिवाइड करें पहले? 2 से नॉट डिविजिबल, 3 से नॉट डिविजिबल, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से। 3, 6, 1। अब किससे लगाऊं? अगर आप लोग को स्क्वायर याद होगा 25 तक का तो आप आराम से बता सकते हैं कि अब 19 से लगाइए, क्योंकि 361 इज 19 स्क्वायर। देन 2, 5, 2, 7 इक्वल्स टू 7 इंटू 19 इंटू 19। तो यहां पे 19 का तो पेयर लग गया, लेकिन 7 जो है वो अनपेयर्ड बच गया। तो हम लोग यहां से भी कह सकते हैं कि हाँ ये तो भैया परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। अब अगर पूछा जाए कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इसको किस नंबर से डिवाइड किया जाए पूछा जाए तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 का फैक्टर ही समाप्त हो जाएगा, तो भी 19 इंटू 19 एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आपके समक्ष हम बात करें कि कोई नंबर जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कोई नंबर जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसके यूनिट प्लेस पे कितना जीरो होगा। तो हम लोग सिंपली एक चीज चेक करते हैं, 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10 100, 100 का स्क्वायर 10,000। अगर 1 जीरो था तो स्क्वायर के पास 2 जीरो है। अगर यहां पे 2 जीरो था तो स्क्वायर के पास 4 जीरो है। अगर यहां पे हमने 3 जीरोस लगा दिया तो अब कितना होगा? 6 जीरोस होगा। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के एंड में इवन नंबर ऑफ जीरोस ही हो सकता है। इवन नंबर ऑफ जीरोस यानी कि 2 जीरो होगा, 4 जीरो होगा, 6 जीरो होगा, 8 जीरो होगा, 1 जीरो नहीं होगा, 3 जीरोस नहीं होगा। अगर कोई नंबर एंड हो रहा है 2, 3, 6, 2, 0, 0, तो यहां पे एंड हो रहा है 2 जीरो से, तो हम कह सकते हैं कि हाँ इट मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर, इट मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक ना? होगा ही होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ देखने के साथ हम कह सकते हैं कि हाँ हो सकता है ये परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर यहां पे हमारे साथ हो कि 4, 9, 0, 0, 0, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस देखिए 3 है, ऑड नंबर है, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहां पे अब हम देखते के साथ बता सकते हैं कि हाँ नंबर ऑफ जीरोस इवन है, नंबर ऑफ जीरोस इवन है, नंबर ऑफ जीरोस इवन है, तो हाँ हो सकता है, इट मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेकिन अगर नंबर ऑफ जीरोस ऑड नंबर में है, 1 है, 3 है, 5 है, 9 है, 11 है, तो हम लोग क्लियरली बोल देंगे कि हाँ ये भैया परफेक्ट स्क्वायर किसी कीमत पे हो ही नहीं सकता।